करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों की आंखों को नम कर दिया। जी हां, गुजरात की रोमांचक जीत के बाद जब जश्न मनाया जा रहा था, तभी राशिद खान ने कुछ ऐसा किया कि पूरा स्टेडियम सन्न रह गया। राशिद ने बीच मैदान पर विपक्षी खिलाड़ी डेविड मिलर के पैर छू लिए। आखिर राशिद खान ने मिलर के पैरों में गिरकर ऐसा क्या कहा? और जीत के बाद शुभमन गिल ने जिस तरह हारकर टूटे हुए केएल राहुल को गले लगाया, उसे देखकर स्टैंड्स में बैठी अथिया शेट्टी भी हैरान क्यों रह गईं? आज के इस विशेष और मेगा वीडियो में हम आपको उस ऐतिहासिक रात की वो अनसुनी कहानियां बताएंगे जिन्होंने आज क्रिकेट को फिर से जेंटलमैन गेम साबित कर दिया है। तो इस भावुक और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज बात जीत हार की नहीं, बल्कि उस सम्मान की है जिसने पूरी दुनिया का दिल जीत लिया है। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले क्या आपको लगता है कि राशिद खान का डेविड मिलर के प्रति यह सम्मान आईपीएल इतिहास का सबसे खूबसूरत पल है? और क्या शुभमन गिल ने राहुल को गले लगाकर असली कप्तानी दिखाई है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लेजेंड राशिद या रिस्पेक्ट फॉर राहुल लिखकर जरूर साझा करें। मैच के उस हाई वोल्टेज ड्रामे की बात करें तो गुजरात टाइटंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 210 रनों का पहाड़ खड़ा किया था। जवाब में दिल्ली कैपिटल्स की ओर से केएल राहुल ने जो शौर्य दिखाया, उसने गुजरात के खेमे में तहलका मचा दिया था। राहुल ने मात्र 52 गेंदों में 92 रनों की ऐसी पारी खेली जिसे सदियों तक याद रखा जाएगा। हालांकि आखिरी गेंद पर दिल्ली मात्र 1 रन से यह मुकाबला हार गई। जैसे ही अंपायर ने आखिरी फैसला सुनाया और दिल्ली की हार पर मुहर लगी, मैदान पर दो अलग अलग भावनाएं देखने को मिली। एक तरफ गुजरात की जीत का शोर था, तो दूसरी तरफ राहुल और मिलर की हार का वो सन्नाटा जिसने हर किसी को भावुक कर दिया। तभी मैदान के बीचों बीच से एक ऐसी तस्वीर निकल कर आई जिसने सबका ध्यान खींच लिया। गुजरात की जीत के नायक रहे राशिद खान दौड़ते हुए डेविड मिलर के पास पहुंचे। मिलर उस वक्त अपनी हार और उस आखिरी गेंद की गलती के कारण पिच पर सिर झुकाए खड़े थे। राशिद खान ने पास पहुंचते ही झुककर डेविड मिलर के पैर छू लिए। यह दृश्य देखकर मिलर भी दंग रह गए और उन्होंने तुरंत राशिद को उठाकर गले लगा लिया। राशिद खान ने भावुक होते हुए मिलर से कहा, डेविड भाई, भले ही आज किस्मत हमारे साथ थी और हम जीत गए, लेकिन क्रिकेट के मैदान पर आप हमेशा मेरे गुरु और बड़े भाई रहेंगे। आपने जिस तरह अंत तक लड़ाई लड़ी, उसने मुझे सिखाया कि हार कभी भी आपके जज्बे से बड़ी नहीं हो सकती। मेरे लिए आपकी वो खेल भावना इस जीत से कहीं ज्यादा ऊपर है। राशिद खान के इस निस्वार्थ सम्मान ने न केवल मिलर का दिल जीता, बल्कि खेल भावना की एक ऐसी मिसाल पेश की जो युवाओं के लिए मिसाल बन गई है। राशिद जानते थे कि मिलर दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज हैं और आईपीएल में लंबे समय तक साथ खेलने के कारण उनके बीच एक गहरा रिश्ता है। राशिद का यह जेस्चर बताता है कि मैदान पर प्रतिद्वंद्विता कितनी भी हो, अपनों के प्रति सम्मान कभी कम नहीं होना चाहिए। इसी दौरान मैदान के दूसरी तरफ एक और भावुक नजारा देखने को मिला। दिल्ली के कप्तान और 92 रनों की जांबाज पारी खेलने वाले केएल राहुल हार के गम में पूरी तरह टूट चुके थे। वे अपनी आंखों के आंसू छिपाने की कोशिश कर रहे थे। तभी गुजरात के युवा कप्तान शुभमन गिल उनके पास आए। गिल ने बिना कुछ बोले राहुल को एक लंबे समय तक गले लगा लिया। गिल ने राहुल की पीठ थपथपाई और उनके कान में कहा, राहुल भाई, आज भले ही पॉइंट्स टेबल पर हमें 2 अंक मिले हों, लेकिन असलियत में आज आप जीते हैं। आपकी यह 92 रनों की पारी मेरे लिए एक प्रेरणा है। क्रिकेट के मैदान पर हार जीत तो चलती रहेगी, लेकिन आपका यह संघर्ष हमेशा याद रखा जाएगा। शुभमन गिल का यह बड़प्पन देखकर स्टैंड्स में बैठी अथिया शेट्टी भी हैरान रह गई। अथिया की आंखों में अपने पति की हार के आंसू थे, लेकिन गिल के सम्मान ने उनके चेहरे पर एक गर्व भरी मुस्कान ला दी। अथिया ने बाद में सोशल मीडिया पर इस पल की सराहना करते हुए कहा कि शुभमन ने आज दिखा दिया कि वे न केवल एक महान बल्लेबाज हैं, बल्कि एक बेहतरीन इंसान और लीडर भी हैं। उन्होंने जिस तरह से राहुल का हौसला बढ़ाया, उसने साबित कर दिया कि खेल के मैदान पर इंसानियत अभी भी जिंदा है। मैच के बाद प्रेजेंटेशन सेरेमनी में भी यही खेल भावना देखने को मिली। राशिद खान ने अपना अवार्ड लेते वक्त भी मिलर और राहुल का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आज के असली हीरो दिल्ली के ये 2 योद्धा हैं। दूसरी तरफ शुभमन गिल ने भी कहा कि वे राहुल भाई की बल्लेबाजी के मुरीद हो गए हैं और उनसे बहुत कुछ सीखना चाहते हैं। दोस्तों, राशिद खान का मिलर के पैर छूना और गिल का राहुल को गले लगाना ये सिर्फ मैच के पल नहीं है, ये क्रिकेट की वो रूह है जो हमें इस खेल से प्यार करने पर मजबूर करती है। ये पल सिखाते हैं कि जीत अहंकार के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के प्रति सम्मान बढ़ाने के लिए होनी चाहिए। आज भले ही दिल्ली 1 रन से हार गई हो, लेकिन केएल राहुल और डेविड मिलर ने जो सम्मान कमाया है, वो किसी भी ट्रॉफी से बड़ा है। तो दोस्तों, राशिद खान और शुभमन गिल के इस जादुई व्यवहार पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि आईपीएल में ऐसी खेल भावना को और बढ़ावा मिलना चाहिए? और क्या आप भी मानते हैं कि केएल राहुल की यह 92 रनों की पारी इस सीजन की सर्वश्रेष्ठ पारी थी? अपनी कीमती और बेबाक राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। क्या आपको लगता है कि बीसीसीआई को राशिद खान और शुभमन गिल को इस खेल भावना के लिए विशेष पुरस्कार देना चाहिए? हमें अपनी राय रिस्पेक्ट फर्स्ट लिखकर जरूर बताएं और आईपीएल 2026 की हर ऐसी ही भावनात्मक, रोमांचक और दिल छू लेने वाली खबर के लिए हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। जय हिंद।
दोस्तों, अगर आप भी शुभमन गिल को एक बेहतरीन कप्तान मानते हैं और चाहते हैं कि गुजरात टाइटंस इस हार के सदमे से उबरकर आईपीएल 2026 में जोरदार वापसी करे, तो इस वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में आज दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस के बीच जो हाई वोल्टेज मुकाबला खेला गया, उसने दर्शकों की धड़कनें रोक दी थी। एक समय ऐसा लग रहा था कि गुजरात टाइटंस ने 210 रनों का विशाल स्कोर खड़ा करके मैच अपनी मुट्ठी में कर लिया है, लेकिन दिल्ली के बल्लेबाजों ने जिस तरह से गुजरात के गेंदबाजी आक्रमण की धज्जियां उड़ाई, उसने शुभमन गिल के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। इस सीजन की तीसरी बड़ी हार झेलने के बाद गुजरात के कप्तान शुभमन गिल का दर्द छलक पड़ा है और उन्होंने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में अपनी टीम की कमियों और ड्रेसिंग रूम के बिगड़ते माहौल पर जो सनसनीखेज खुलासे किए हैं, उन्हें जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। आज के इस विशेष वीडियो में हम आपको शुभमन गिल के उस पूरे बयान की एक एक बात विस्तार से बताएंगे, जहां उन्होंने अपनी टीम की गेंदबाजी से लेकर भविष्य की चुनौतियों तक पर खुलकर बात की है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मैच के तकनीकी पहलुओं और मैदान पर मचे उस घमासान की विस्तृत बात करें तो गुजरात टाइटंस ने दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम की सपाट पिच पर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवरों में शानदार खेल दिखाया। सलामी बल्लेबाज साई सुदर्शन के बल्ले से निकले आतिशी 72 रनों और खुद कप्तान शुभमन गिल की कप्तानी पारी, जिसमें उन्होंने 70 रनों का महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी बदौलत गुजरात ने स्कोर बोर्ड पर 210 रनों का एक अभेद्य और पहाड़ जैसा विशाल स्कोर खड़ा किया था। अरुण जेटली स्टेडियम की छोटी बाउंड्री और तेज आउटफील्ड को देखते हुए यह लक्ष्य दिल्ली कैपिटल्स के लिए चुनौतीपूर्ण तो जरूर था, लेकिन जिस तरह की फॉर्म में दिल्ली के बल्लेबाज थे, उसे देखते हुए यह नामुमकिन बिल्कुल नहीं लग रहा था। जैसे ही दिल्ली कैपिटल्स की ओर से जवाबी हमले की शुरुआत हुई, कप्तान केएल राहुल ने मैदान के चारों कोनों में चौकों और छक्कों की ऐसी झड़ी लगाई कि गुजरात के गेंदबाजों के पसीने छूट गए। दुनिया के सबसे बेहतरीन स्पिनर माने जाने वाले राशिद खान और भारतीय टीम की तेज गेंदबाजी की धुरी मोहम्मद सिराज जैसे दिग्गज गेंदबाज भी आज दिल्ली के बल्लेबाजों के सामने पूरी तरह बेअसर और नाकाम नजर आए। उनकी गेंदों पर जिस तरह